everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बिलव्ड नॉवेल। ये नॉवल जो है ये टोनी मॉरिसन ने लिखी है और टोनी मॉरिसन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है ये नॉवल 1980 में लिखी गई थी और पब्लिश 1987 में हुई थी। इसका जो जर्न है वो हिस्टोरिकल फिक्शन है, यानी कि ये जो नॉवल है ये सिविल वॉर से रिलेटेड है और इसमें स्लेवरी की बात की गई है। ये नॉवल ओहियो में सेट है, मतलब इसकी जो सेटिंग है वो ओहियो में की गई है और ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है और पढ़ी जाती है। साल 1873 में सिनसिनाटी के एज पर सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद यहाँ एक घर है जिसका नंबर है 124 और ये माना जाता है कि ये जो घर है ये हॉन्टेड है। यहाँ पर भूत रहता है एक डेड चाइल्ड का। यहाँ एक फॉर्मर स्लेव रहती है। फॉर्मर मतलब जो पहले एक स्लेव थी, वो लेडी रहती है जिसका नाम है सीथ और वो इस घर में 18 साल से रह रही है उस भूत के साथ। सीथ हाउस नंबर 124 में अपनी डॉटर डेनवर और उसकी मदर इन लॉ बेबी सक्स के साथ रहती थी। बेबी सक का देहांत हो गया था 8 साल पहले, जब सीत के जो दो बेटे थे वो भाग गए थे, होवर्ड और बगलर, उस घर से, क्योंकि वो घर जो था वो हॉन्टेड हो गया था। वहाँ भूत आ गया था बेबी सक के मरने के बाद ही। पॉल डी भी एक फॉर्मर स्लेव थे जो सीत के साथ ही काम करते थे। जहाँ सीत स्लेव थी वहीं पर पॉल डी भी स्लेव थे। उस जगह का नाम था स्वीट होम। ये एक प्लांटेशन था। पॉल डी भी 124 पर अराइव करते हैं, हाउस नंबर 124 में आते हैं और सीथ के साथ और डेनवर के साथ वहाँ रहने लग जाते हैं एक फैमिली की तरह। पॉल डी जो हैं ये बीथ को बहुत सारी मेमोरीज याद दिला देते हैं जो कि उसके पास से रिलेटेड थी, उसकी स्लेवरी से रिलेटेड थी। और ये देखकर डेनवर बहुत ज़्यादा जेलस होती है क्योंकि सीथ जो अटेंशन पहले डेनवर यानी कि अपनी बेटी को देती थी वो अटेंशन अब वो पॉल डी को देती है। लेकिन डेनवर धीरे धीरे इस नए फैमिली अरेंजमेंट के साथ यूज टू होती जा रही थी और तभी एक स्ट्रेंज वुमेन अपीयर करती है उनके घर में। वो अपने आप को बिलव्ड कहती है, वो कहती है उसका नाम बिलव्ड है और उसे नहीं पता कि वो कौन है और कहाँ से आई है, बस उसे ये पता है कि उसका नाम बिलव्ड है। बिलव्ड सीत से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है उसके पास के बारे में जो कि सिर्फ सीत को ही पता थे और किसी को नहीं पता। जैसे कि वो सीत से उन इयररिंग्स के बारे में पूछती है जो उसके पहले मास्टर ने दिए थे एज अ गिफ्ट। डेनवर को यानी कि सीत की बेटी को बिलव्ड के साथ रहना बहुत पसंद था। वो हमेशा उसे अपने बर्थ की कहानी सुनाती थी कि वो कैसे मिरेकली पैदा हुई थी। सीथ जो है वो स्वीट होम से भाग गई थी जब वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में डेनवर थी और वो भूख की वजह से ऑलमोस्ट मरने वाली थी ओहियो पहुंचने तक। लेकिन एक वाइट वुमेन जिसका नाम था एमी डेनवर, उसने सीथ को ढूंढा और मतलब उसे सीथ मिली और डेनवर ने सीथ की केयर करी और उसको ओहियो रिवर तक पहुंचने में हेल्प किया, जहां पर सीथ ने डेनवर को जन्म दिया, मतलब अपनी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम एम्बी डेनवर के बाद मतलब उसका डेनवर लेकर अपना बेटी का नाम रखा उसने। वहीं पॉल डी जो थे वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस को, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में चेन गैंग के साथ, वो सब रिकॉल करते हैं। वो याद करते हैं कि वो उन्होंने एस्केप किया वहाँ से, अपनी स्लेवरी से फ्रीडम पाई कैसे। पॉल डी जब उन्हें फ्रीडम मिल गई थी अपनी स्लेवरी से तो वो नॉर्थ में भटकते रहे और एक बहुत ही काइंड वुमेन के साथ डिलीवेयर में उसके साथ रहते थे। सब कुछ
समय के लिए, लेकिन वो वहाँ सेटल नहीं हो पाया उसके साथ। वहाँ नहीं रह सकते थे, इसलिए वो इधर-उधर भटकने लगे काफ़ी सालों तक 124 में पहुँचने से पहले। अब कभी-कभार ऐसा होता था तो सीथ और डेनवर जो थे वो बेबी सक को मिस करते थे, तो अपने आप को चीयर करने के लिए वो वहाँ वुड्स में जाते थे, जहाँ पर बेबी सक जो थी, जब वो जिंदा थी तो वहाँ अपनी स्पिरिचुअल गैदरिंग करती थी। सीत विश करती है ऐसा कि काश बेबी सक वहाँ होती उसकी बैक रब करने के लिए, और सडनली वो बहुत कुछ फिंगर्स को अपने बैक पर महसूस करती है, उसे मसाज करता हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो फिंगर उसका गला दबाने लग जाती है। ले और डेनवर को ऐसा लगता है कि बिलव्ड जो है वो इन सब के पीछे है, लेकिन बिलव्ड इन सब चीज़ों जब उसे पूछा जाता है तो वो मना कर देती है। बिलव्ड बहुत ही मिस्टीरियसली पॉल डी को बेहोश कर देती है, उसे रेस्टलेस कर देती है और उसे मजबूर कर देती है बाहर कोल्ड हाउस में सोने के लिए। और वो डेनवर को ये भी बताती है कि वो पॉल डी को हाउस 127 से बाहर निकालना चाहती है। अब इन सब इंसिडेंट्स के बारे में बताने के बाद पोएट जो है नॉवल को वापस उस टाइम में लेकर जाता है जब बेबी सक जिंदा थी और सीथ जो थी वो एक स्लेव थी, और वो बताता है कि कैसे ये सब शुरू हुआ। तो हम नॉवल में देख सकते हैं कि यहाँ पर बेबी सक जो है वो अपने बेटे हेल और उसकी वाइफ सीथ के लिए वेट कर रही है। सीथ ने अपने बच्चों को स्वीट होम से पहले ही भगा दिया है ताकि वो 124 पहुंच सके, और हेल और सीथ आज रात को इकट्ठे एस्केप करने के लिए तैयार हैं और वापस अपने घर आने के लिए रेडी हैं। हेल जो है, हेल कभी वापस नहीं आता 124 में, लेकिन सीथ जो है वो पहुंच जाती है, और बेबी सक बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अब डॉटर इन लॉ को देखकर कि एटलीस्ट वो तो वापस आई और एटलीस्ट उसके चिल्ड्रन उससे रियूनाइट हो सके हैं। बेबी सक एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होस्ट करती है इस खुशी को मनाने के लिए और अपनी नेबरिंग कम्युनिटी को इनवाइट करती है। वहाँ 90 पीपल की फीस्ट वो ऑर्गेनाइज करती है। सेलिब्रेशन के बाद उसे बहुत अनईज़नेस होती है और वो रियलाइज़ करती है कि उसने कुछ कम्युनिटी के पीपल को ऑफेंड कर दिया है इतनी बड़ा सेलिब्रेशन देके, अपना जॉय और प्राइड दिखा के। उसको सेंस होता है कि समथिंग बैड इज कमिंग, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आने वाले हैं कि बहुत गलत होने वाला है कुछ। सेलिब्रेशन के कुछ ही टाइम बाद 4 हॉर्समैन जो हैं वो 124 अराइव करते हैं, जिसमें एक स्कूल टीचर होता है जो कि ऑनर होता है स्वीट होम का। जब जो ओरिजिनल मास्टर होता है वो मर जाता है, उसके बाद स्कूल टीचर स्वीट होम का मास्टर बन जाता है। स्कूल टीचर का नेफ्यू, एक स्लेव कैचर और एक शेरिफ मतलब पुलिस वहाँ अराइव करते हैं। वो लोग सीत और उसके बच्चों को वापस स्वीट होम ले जाने आए हैं ताकि वो उसे अपना स्लेव बना सके। सीत ने जैसे ही स्कूल टीचर को आते हुए देखा, वो अपने बच्चों को गैदर करती है पकड़ के, वहाँ एक शेड होता है और शेड में छुप जाती है। जब वो 4 हॉर्समैन जो हैं उसे ढूंढ लेते हैं कि वो शेड में है, तो वो देखते हैं कि उसने अपने एक बच्चे को पहले ही मार दिया है, मतलब अपने सबसे बड़ी बेटी को मार दिया है, और वो अपने बाकी 2 बच्चों को मारने के लिए तैयार है। स्कूल टीचर ये कह देता है कि ये अब क्रेजी हो गई है और इसको वापस लेके जाना कोई फायदेमंद नहीं है। शेरिफ यानी कि पुलिस वो सीत को जेल ले जाता है। अब नॉवल फिर से प्रेजेंट में आती है और यहाँ हमें देखने को मिलेगा एक फॉर्मर स्लेव, यानी कि जो पहले एक स्लेव रह चुका है जिसका नाम है स्टैम्पेड, जिन्होंने सीत को हेल्प किया था 124 पहुंचने में सालों पहले। वो पॉल डी को बताता है ये इंसिडेंट कि सीत ने ही अपनी बेटी को मार दिया था। पॉल डी जो है वो जाके सीत से इस बारे में बात करता है और वो 124 छोड़ देता है।
स्टैम्पेड को इस बात का बहुत बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से पॉल डी ने सीथ को छोड़ दिया और वो 124 जाता है सीथ से बात करने के लिए। बट डोर पर कोई डोर खोलने ही नहीं आता और स्टैम्पेड को बहुत ही अजीब अजीब वॉइसेस सुनाई देती है हाउस से और वो विंडो में से बिलव्ड को देखता है। घर के अंदर बिलव्ड जो है वो सीथ को उसके पेनफुल पास्ट को याद दिलाती रहती है, जिसकी वजह से सीथ को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो बार बार उन्हीं बातों को दोहराती रहती है। नॉवल में सीथ जो है वो एक ही स्ट्रीम को मेंटेन रखती है अपनी कॉन्शियसनेस में कि जो उसने अपनी बड़ी बेटी को मारा है वो आउट ऑफ लव एक एक्ट था उसका, और वो बिलीव करती है कि बिलव्ड जो है वो ही उसकी उस बेटी का स्पिरिट है। जब बिलव्ड सीथ को उसका पास याद दिलाने में सफल रहती है, वो सक्सेसफुल होती है हमेशा। सीथ अपना पास याद कर करके बहुत ही ज़्यादा वीक होती जा रही है। डेनवर को घर से बाहर जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ वर्क, ताकि वो कुछ फूड प्रोवाइड कर सके अपनी फैमिली को और कुछ हाउस होल्ड आइटम्स वो ला सके। वो बोडविन्स के घर जाती है जो कि उसके नेबर्स हैं जिन्होंने बेबी सक को 124 में सेटल होने के लिए हेल्प की थी। और मेड जेनी को बिलव्ड के बारे में बताती है और जो सिचुएशन चल रही है 124 में उसके बारे में बताती है। भी वहाँ पे उनकी जो कम्युनिटी थी वो 124 में फूड सप्लाई की हेल्प करती है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है बिलव्ड की प्रेजेंस के बारे में जो 124 में है, कुछ कम्युनिटीज में कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन कुछ वुमेन ज्वाइन कर लेती हैं, एक दूसरे को एक ग्रुप बना लेती हैं ताकि वो सीथ और डेनवर को बिलव्ड से छुड़ा सके। वो 124 के बाहर गैदर हो जाती हैं और वहाँ पर बहुत शोर मचाती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर बोडविन आते हैं। सीथ को लगता है कि वो स्कूल टीचर है, उसको मिस्टेकनली लगता है कि मिस्टर बोडविन स्कूल टीचर है और क्रेजीली वो उनको अटैक करने का ट्राई करती है, बट डेनवर और दूसरी वुमेन्स बीच में आ जाती हैं और उसी सीन में बिलव्ड जो है वो डिसअपियर हो जाती है। बिलव्ड के डिसअपियर होते ही 124 में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सीथ ने अब मोस्टली अपना माइंड लॉस कर चुकी होती थी। डेनवर जो है वो अब भी वर्क कर रही है और लर्निंग कर रही है साथ में। ये होप करते हैं कि एक दिन वो कॉलेज अटेंड करेगी। पॉल डी जो है वो वापस 124 में आ जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं सीथ का ख्याल रखने का। एक दिन ऐसा आता है कि 124 में जो लोग रहते थे और उनके नेबर्स जो थे वो अचानक से बिलव्ड के बारे में भूल जाते हैं। वो लोग भी जिन्होंने बिलव्ड को अपने साथ रखा था या देखा था या उससे बात की थी, उन्हें भी नहीं याद कि बिलव्ड कौन है।